हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। अब देखिए इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो अब देखो मैं पहले इसको इधर ऊपर मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा है? फंक्शनल ग्रुप पहले मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो फंक्शनल ग्रुप किस पे डिपेंड करता है? केमिकल प्रॉपर्टी पे। यदि फंक्शनल ग्रुप सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम। यदि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। तो आइसोमर क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले क्या लिखा है? फंक्शनल बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। यदि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। ठीक है, यदि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे यदि अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर किसके साथ होगा? ईथर के। यदि एल्डिहाइड है तो ये किसके साथ होगा? यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये किसके साथ होगा? यदि साइनाइड है तो ये किसके साथ होगा? यदि नाइट्राइट है तो ये किसके साथ हो जाएगा? नाइट्रो। यदि अमीन, अमीन 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री है, ये भी क्या बनेगा? फंक्शनल आइसोमर। अमीन के साथ साथ यदि अमाइड है और अमाइड भी 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, ये भी क्या होगा आपका? फंक्शनल आइसोमर। सेम वैसे ही एक होता है साइक्लोअल्कीन एंड साइक्लोअल्कीन एंड अल्काडाइइन या फिर साइक्लोअल्कीन एंड अल्काइन। ये सब के सब फंक्शनल आइसोमर होंगे। यदि कहीं पे एल्कोहल दिया है उसके साथ यदि फिनॉल है तो वो भी फंक्शनल आइसोमर ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखो सबके एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं पहले। ठीक है, सबके क्या सेलेक्ट करते हैं? एग्जाम्पल। जैसे देखो आप, अब ये अल्कोहल है और सेम यही मॉलिक्यूलर फार्मूला ईथर का भी होता है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्कोहल का है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला ईथर का भी होगा। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्कोहल का है वही किसका होगा? ईथर का। ये एल्डिहाइड है और वही मॉलिक्यूलर फार्मूला कीटोन के लिए भी अप्लाई होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और वही मॉलिक्यूलर फार्मूला एस्टर के लिए भी होगा। ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड RON एंड RN, ये भी आपस में फंक्शनल होगा। CH3 CH2 NH2, इसे 1 डिग्री अमीन कहते हैं। CH3 CH2 NH CH3, इसे 2 डिग्री अमीन कहते हैं। और अगर हमने ऐसे लिखा CH3N CH3 इस तरीके से, इसे 3 डिग्री अमीन कहते हैं। जब भी अमीन का डिग्री चेंज होगा उसे फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। साइक्लोअल्कीन का मीनिंग ऐसे मान लो, ये रिंग बना लीजिए और ये अल्कीन मान लो। ठीक है,
और अल्काडाइन का मतलब होता है ये ओपन चेन है, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, या वो साइक्लोअल्कीन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और ये याद रखना इसका कि अल्कोहल जैसे ये बेंजीन CH2 उससे OH लगा है, और ये बेंजीन OHCH3 ये, तो इसे अल्कोहल कहते हैं और इसे फिनॉल कहते हैं। एल्कोहल और फिनॉल आपस में फंक्शनल आइसोमर होता है। एल्कोहल और फिनॉल आपस में फंक्शनल आइसोमर होता है। तो आप जब भी फंक्शनल आइसोमर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो सबसे पहले उसमें ये पहचानना होगा कि जैसे यदि अल्कोहल है तो वो किसके साथ आएगा, ईथर। यदि एल्डिहाइड है कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है एस्टर, यदि साइनाइड है आइसोसाइनाइड, यदि नाइट्रो कंपाउंड है, ये भी नाइट्रो लिखा गया है, एक नाइट्रो होगा, एक नाइट्राइट बोलते हैं, NITRIT। देखिए इसको नाइट्राइट कहते हैं और ये नाइट्रो है। डिग्री ऑफ अमीन, यदि अमीन का डिग्री चेंज होगा तो आप उसे भी फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। और भी मैं बहुत से एग्जांपल आपको बताता हूं फंक्शनल आइसोमर का, जिसमें आप पहचान लेंगे। ठीक है, आप इतना लिखिए, फिर मैं भी बता रहा हूं, इसमें आप ये रिलेशन लिखिए, सभी में